दिल्ली के बीचों बीच दिल्ली का एक भूली भटियारा महल है जिसके बारे में लोग अक्सर बात करने से डरते हैं और दिन में वो लोगों से खचाखच भरा भी रहता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ये पूरा महल एक खौफनाक जगह बन जाता है। आज मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ और ये कहानी है एक फिल्म मेकर कबीर की। कबीर को बचपन से ही उन लोगों से चिढ़ था जो भूत प्रेत की बातें किया करते थे। इनफैक्ट उसकी छोटी बहन जब नींद से डर के उठती थी या फिर अगर उसे कहीं ऐसा महसूस होता था जैसे उसे कोई देख रहा है या कोई भूत है, तो कबीर ये सारी चीजों को बकवास कह के इग्नोर कर देता था। उसका अपने घर वालों से, रिलेटिव से, अपने दोस्तों से इन सारी बातों को लेकर बहुत झगड़े होते थे क्योंकि वो इस चीज को प्रूव करना चाहता था कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। और बचपन में ही वो डिसाइड कर लेता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये सच सबके सामने लाऊंगा। वैसे इस कहानी का जो कबीर है उसको बचपन से ही फिल्म मेकर बनने का शौक था, शॉर्ट मूवीज बनाने का शौक था और समय के साथ अब कबीर 23 साल का हो चुका था। वो लाइब्रेरी में अक्सर फिल्म की बुक्स पढ़ता था, लेकिन एक दिन उसे कोई पुरानी बुक ढूंढते हुए एक कागज मिला लाइब्रेरी में और वो कागज बहुत ही जर्जर हालत में था। लेकिन उस कागज में जो लिखा था वो पढ़ने के बाद कबीर की रूह कांप गई और वो बहुत ही इमोशनल भी हो गया। वो कागज सिर्फ एक कागज नहीं था बल्कि एक पत्र था। वो पत्र था एक सूफी फकीर की बेगम का जिसका नाम था फातिमा, जिसने अपनी बेटी को वो खत लिखा था जिसका नाम था अमीना। दरअसल ये खत फातिमा ने अपनी बेटी से जुदा होते हुए लिखा था और उसमें लिखा था कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर सा गिफ्ट लेकर आऊंगी, मेरा इंतजार करना। लेकिन दूसरे पन्ने पर एक दर्दनाक सच लिखा था। उसमें लिखा था कि अमीना की जो माँ थी यानी फातिमा, उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया था काले जादू का और ये बोला गया था कि किस तरीके से वो अपने काले जादू को यूज करके लोगों को अपने वश में करती है और उनकी जिंदगियों को बर्बाद करती है, जबकि फातिमा ऐसा कुछ नहीं करती थी। अमीना ये कहती रही कि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन उसे जिंदा एक दीवार में दफना दिया गया। एंड गाइस, ऐसा माना जाता है कि वो फातिमा और उसकी बेटी दोनों ही आज इस दिल्ली के भोली भटियारा महल में भटकते हैं। कबीर ने जैसे ये स्टोरी पढ़ी उसे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हुई, उसकी इच्छा हुई ये जानने की क्या सच में ऐसा कुछ है और अगर ऐसा है तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है इस चीज को सामने लाने का कि ऐसा कुछ नहीं है और मैं प्रूफ कर पाऊंगा कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो कबीर अपनी बैटरीज, अपने कैमरा और हर चीज पैक करके निकलता है भोली भटियारा की तरफ। लेकिन आगे की स्टोरी समय के साथ और ज्यादा डरावनी और इंटरेस्टिंग होती जाएगी, इसलिए बीच में मत छोड़ना। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, जब कबीर रिक्शा लेके उस महल की तरफ चलता है तो रिक्शे वाला भी बोलता है कि सर महल की तरफ तो आप जाओ लेकिन महल के अंदर मत जाना। कबीर उस चीज को इग्नोर करता है क्योंकि उसका सपना तो सिंपल था कि चीजों को एक्सपोज करना। वो रिक्शे से उतरकर महल की तरफ जा रहा होता है तो जो चौकीदार होता है वो बोलता है कि सूरज ढलने से पहले आप बाहर निकल जाना क्योंकि इसके बाद मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी और अंदर जो होगा आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। कबीर ने उस गार्ड को कहा कि ये सब बकवास बातें हैं और सच डर के सामने नहीं झुकता, आज मैं डर को सच के सामने झुकाऊंगा। और वो अंदर घुस गया। जब कबीर महल के अंदर अपना कदम रखता है तो चीजें काफी पुरानी थी, लेकिन उसे एक चीज महसूस हुई, जो टेम्परेचर बाहर था उससे एकदम डिफरेंट टेम्परेचर उस महल के अंदर था। ऐसा लग रहा था कि कोई एसी चल रहा हो, जबकि वहाँ पे कोई एसी नहीं लगी थी ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक बहुत पुराना सा महल था। लेकिन अजीब चीज ये हुई कि जैसे जैसे कबीर अपना कदम आगे बढ़ा रहा था उसे किसी की सांस लेने की आवाज आ रही थी। बट कबीर को लगता है कि ये भी तो हो सकता है कि वो मेरी ही सांस की आवाज हो, तो उस चीज को इग्नोर करता है। सूरज ढलने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था, लेकिन कबीर की ये ट्रिक थी कि वो सूरज ढलने के बाद भी यहाँ पर रुकेगा और जैसे ही सूरज ढल जाता है और गार्ड भी चला जाता है और वहाँ पे शांति हो जाती है, कबीर अपने टॉर्च को ऑन करता है और आगे बढ़ता है। उस महल के कॉरिडोर के हर रूम को वो देख रहा था जिसमें कुछ अजीब नहीं था, लेकिन आखिरी रूम से निकलकर जैसे वो बाहर बरामदे में आता है उसे जो दिखता है वो देखने के बाद उसकी जमीन खिसक जाती है। दरअसल उसे बरामदे के उस तरफ एक शैडो दिखती है, एक शैडो जो उसे देख रही थी और उसकी मुंडी कबीर को देखते हुए पूरे तरीके से मुड़ रही थी, मानो उसकी पसलियां टूट रही हो। उसके बाद पलक झपकते ही वो परछाई गायब हो जाती है और उसे एक हल्की सी बच्ची की आवाज आती है और शायद ये बच्ची वो अमीना हो सकती है, फातिमा की बेटी। दरअसल फातिमा की बेटी अमीना अपना कंगन ढूंढ रही थी, लेकिन वो कंगन जमीन पे नहीं ऊपर रूफ टॉप पे चलते हुए ढूंढ रही थी। मतलब जहाँ इंसान चल भी नहीं सकता है वो वहाँ चल रही थी और ये देखने के बाद कबीर की रोंगटे खड़े हो गए। कबीर के पाँव जम गए और उसके हाथ से वो कैमरा छूट गया। उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। दरअसल उस इंसिडेंट के बाद जब कबीर को होश आया तो वो लोगों से घिरा हुआ था और पूरा एक दिन बीत चुका था, यानी कबीर लगभग 12 घंटे तक पूरा बेहोश था। जब उसे होश आया तो सारे लोग उसे बाहर उठा कर ले गए और उसने लोगों को बताया कि मैंने यहाँ पे कुछ अजीब सी चीजें देखी है। बट वो सारे ही लोग बोल रहे थे कि वो जो चीजें आपने देखी है वो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, इसीलिए आपको मना किया था। उसके सामने वो रिक्शे वाला भी था, वो गार्ड भी था जिसकी ड्यूटी रात में खत्म हो गई थी। और इससे कबीर को मिली एक सीख कि जो चीजें नहीं दिखती है जरूरी नहीं है कि वो ना हो। कई बार जो हमें सच दिख रहा होता है एक्चुअली में वो सच नहीं होता है और अगर वो चीज नहीं दिख रही है तो जरूरी नहीं है कि आप उसे एक्सपोज कर ही लोगे, स्पेशली ऐसी चीजों को जो हवा या कोई भी रूप ले सकती है। इसके बाद से कबीर का ये मिशन भूतों को एक्सपोज करने वाला बंद हो चुका था, लेकिन आज भी कबीर ऐसी जगहों पर जाकर चीजों को एक्सपीरियंस करने में इंटरेस्ट रखता है बिना किसी भी चीज को डिस्टर्ब किए हुए और छुए हुए।
क्योंकि अब वो ये मानता है कि ऐसी चीजें हो सकती है। गाइस, लोग कहते हैं कि इस महल की दीवारों पे सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि इतिहास भी बसा हुआ है, और अगर पूरे तरीके से भूत प्रेत को ना भी माना जाए तो भी कुछ किस्से हैं जो लोग वहाँ महसूस करते हैं। लेकिन साइंटिफिक नजरिए से अगर हम इसको देखें तो इसका एक तोड़ है। जो बेचैन करने वाली हवा कबीर को फील हुई, उसे साइंटिफिक टर्म में इंफ्रासाउंड कहा जाता है। दरअसल महल बहुत बड़े होते हैं और वहाँ जब हवा चलती है तो कई बार अजीब अजीब सी साउंड क्रिएट हो सकती है, जैसा आंधी के वक्त होता है, और वो आवाज लगभग भूत जैसी ही होती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी पैराडोलिया के बारे में आपको बताया था। मतलब अंधेरे में हमारे दिमाग में जो चीजें, जो शेप्स मौजूद है, उसी से मैच करने की कोशिश करता है। तो हो सकता है अंधेरे में आपको कोई सर्कुलर या गोल चीज भी दिख रही है, तो आपका दिमाग हो सकता है वो क्रिएटिव तरीके से आपको वो एक चेहरा दिखाए, जिसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो चेहरा नहीं होगा। लेकिन ये तो मेरा साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन है। आपको क्या लगता है इस स्टोरी के बारे में? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ये भी जरूर बताना कि अगर आप कभी दिल्ली आते हो तो क्या आप इस दिल्ली के भूरी भटियारा महल में जाने की कोशिश करोगे? मतलब मैं बस ये जानने में इच्छुक हूँ, इसलिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई सबसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी पर काम शुरू करने का, इसलिए नेक्स्ट स्टोरी का वेट जरूर करना। बाकी जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को टाइम मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना अपने बेड के नीचे और अपने खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।